हाय गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्मार्ट केयर प्लस प्लान क्या है सैमसंग की तरफ से जो आ रहा है और इसमें क्या क्या हिडन चीज़ें हैं। वैसे तो मोस्टली चीज़ें लोगों ने समझा रखी है, बट कुछ कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं जो मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में डाल देते हैं। तो स्मार्ट केयर प्लस प्लान एक तरह की इंश्योरेंस है। तो जब भी आपका अगर मोबाइल ख़राब होता है तो उसको कवर करने के लिए ये इंश्योरेंस बनाई गई है। ये आप कब कब खरीद सकते हो? जब आप फ़ोन खरीदते हो, एक तो उसी टाइम खरीद लो। तो अगर उस टाइम खरीद लोगे तो आपको कुछ अपनी डिवाइस चेक करवानी नहीं पड़ती है। विद इन 3 डेज खरीदते हो, जब भी आपको चेक करवाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आप डिवाइस लेकर आए हो और आप सीधा मतलब थोड़ा बहुत यूज़ करा और अगले दिन आप ऑनलाइन सैमसंग सर्विफाई ऑनलाइन करके कुछ इनकी साइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके थ्रू भी आप परचेज कर सकते हो। पर वैसे जो इसकी मैक्सिमम विंडो है परचेज करने की वो 30 डेज है। तो अगर जैसे आपने डिवाइस का बिल, और ये ध्यान रखना इसका बिल के हिसाब से चलता है। अगर आपका बिल जनरेट हुआ है 1 नवंबर को, अगर मानकर चले तो इसकी 30 नवंबर तक ही डेट है। तो अगर आप 3 डेज के बाद भी आप रिप्लेस करते हो, जैसे 20th डे में आपको लगता है यार इंश्योरेंस लेनी चाहिए, तो उस टाइम भी कर सकते हो। पर उसके लिए आपको एक डायग्नोस्टिक टूल चलाना पड़ेगा। या तो उसके थ्रू करो या आप सर्विस सेंटर पे चले जाओ, वो आपका मोबाइल देखेंगे और उसके हिसाब से आपको आपकी ये परचेज करवा देंगे। अब जो डायग्नोस्टिक टूल है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो है क्या। डायग्नोस्टिक टूल क्या है कि ये जो इनकी सैमसंग वालों की माई गैलेक्सी करके ऐप है, उसमें ये स्मार्ट केयर प्लस का एक लिंक रहता है। तो जैसे प्रोसेस क्या रहता है कि आप सर्विफाई साइट पे जाओगे, आप अपना ईएमआई नंबर डालोगे उसमें और ये वाला प्रोटेक्शन प्लान लेंगे, तो उसमें वो क्या करेगा, यूनिक कोड जनरेट करेगा और कहेगा कि आप अपनी फ़ोन में जाओ और माई गैलेक्सी ऐप में जाकर स्मार्ट केयर प्लस प्लान पे क्लिक करो, वहाँ पे डायग्नोस्टिक चलाओ और उसके बाद जब अगर वो फिनिश हो जाती है, सक्सेस आता है, तो उसके बाद वो कोड डालकर पेमेंट कर दो। अब वो डायग्नोस्टिक प्लान क्या है वो देख लेते हैं। मोस्टली जो ये प्रोटेक्शन प्लान आया है वो दो ही है इसमें। एक तो है कि स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन और लिक्विड डैमेज प्रोटेक्शन, और सेकंड है कि एक्सटेंड वारंटी वाला। तो एक्सटेंड वारंटी तो आप 365 डेज के अंदर कभी भी ले सकते हो। पर ये जो स्मार्ट केयर प्लस जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसे बोल रहे हैं, इसमें लिक्विड प्रोटेक्शन भी है और स्क्रीन प्रोटेक्शन भी है। तो लिक्विड डैमेज एंड स्क्रीन प्रोटेक्शन है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो 14 डेज का जो विंडो रहती है जो वारंटी वाली है, उसमें ये चीज़ें कवर नहीं होती। मतलब अगर मान लो आपका फ़ोन गिर जाए और वो क्रैक आ जाए तो वो चीज़ उसमें कवर नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं कि खरीदने के साथ ही आप उसको कर लो। तो उस केसेस में आपको क्या करना है कि उस टाइम खरीद सकते हो, उस मतलब एक्सक्लूसिव स्टोर पे भी आप खरीद सकते हो। और बाकी अगर आप घर आकर खरीदना चाहते हो, भाई थोड़े दिन यूज़ कर लूँ उसके बाद मैं लूँगा, तो उसके लिए डायग्नोस्टिक करना पड़ता है। तो डायग्नोस्टिक का एक सिंपल सा प्रोसेस है। स्मार्ट केयर प्लस ऐप में जब आप जाओगे तो उसमें क्या करता है कि वो क्या कहता है कि क्योंकि मोस्टली स्क्रीन रिप्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो जैसे अब जो महंगे महंगे फ़ोन आ रहे हैं, जैसे वो फोल्ड सीरीज़ के फ़ोन है और ये अल्ट्रा फ़ोन है, इनकी स्क्रीन काफ़ी महंगी है। मेरे ख्याल से 20 से 40 हज़ार तक की मैक्सिमम स्क्रीन जा रही है इनकी। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए तो ये क्या करते हैं, स्क्रीन की एक स्क्रीनशॉट चाहते हैं। तो ये क्या कहेंगे कि आपको कि आप एक बड़े से मिरर के सामने जाओ और वहाँ पे अपने फ़ोन को ऐसे कर कर रख दो जिससे उनको स्क्रीन डिस्प्ले हो। तो वो क्या करता है कि आप उसमें चलाओगे, उसमें स्क्रीन पे अलग अलग क्यूआर कोड नज़र आते रहेंगे, वो रिकॉर्ड करता रहेगा। उसका मेन यूज़ क्या है कि वो देखना चाहते हैं कि ये कहीं इमेज तो नहीं है खाली। कहीं कहीं होता है ना कि आप कैमरे के आगे एक इमेज लगा देते हैं, मॉनिटर के आगे उसको लगा दो, उसे लगेगा कि वो वो मतलब एक वीडियो चला दो मान लो किसी और फ़ोन की और आपका फ़ोन पहले से डैमेज है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट क्यूआर कोड चलाते हैं ताकि वो ऑथेंटिक तरीके से कर सके कि हाँ भाई ये अभी लाइव ही हो रहा है। और सेकंड चीज़ क्या करते हैं कि वो आफ्टर मेरे ख्याल से 30 to 45 सेकेंड वो क्या करते हैं, एक स्क्रीन पे एक टेबुलर फॉर्म में, जैसे वो टेबल लिखते थे ना, तो उस तरह से हर एक पिक्सल पे एक नंबर जनरेट करेंगे और उसका एक फ़ोटो लेते हैं। उससे क्या पता चलता है उन्हें कि कोई भी पिक्सल डेड तो नहीं है। और स्क्रीन का भी पूरा पता चल जाता है उन्हें कि कितनी हेल्दी स्क्रीन है, क्योंकि ब्राइटनेस से अगर एक पॉइंट पे कम होगी तो वही उसमें कैप्चर हो जाता है। तो बस वो ये है कि अगर आपकी फ़ोटो ढंग से हो जाती है, और घबराना मत कि अगर पहली बारी में नहीं हुआ तो 2-3 बारी में कर लेना। और अगर कभी भी नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो सीधा सर्विस सेंटर पे चले जाना, तो वहाँ पे आराम से हो जाएगा आपका काम। तो वो चीज़ है कि जब वो स्क्रीनशॉट ले लेता है तो उसके बाद वो सक्सेस आ जाता है कि डायग्नोस्टिक हैज़ पास्ड एंड यू कैन प्रोसीड फॉर द पेमेंट। तो पेमेंट करते वक्त वो जो जो एक पर्टिकुलर आपका यूनिक कोड था वो आप डाल दो और आप परचेज कर लोगे। अब ये तो बात हो गई कि आप कैसे परचेज कर सकते हो। अब उसमें एक लोड चाहे कि जब आप क्लेम करते हो तो उसमें कुछ हिडन चीज़ तो नहीं है। अब उसमें क्या है कि हर एक जगह आप फोरम्स में देखोगे कि ये लिखा रहता है कि फ्रॉम द टाइम यू परचेज इट विल स्टार्ट योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस प्लान।
तो मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ही आपने परचेज किया, जब से ही आपकी प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब वो शायद उस वजह से है कि जब आप मोबाइल खरीदते हो उसी टाइम से तो चालू हो जाएगी विद इन 3 डेज। बट अगर आप बाद में खरीदते हो तो उसमें क्या है कि उसमें ये विंडो रहती है कि आपकी 7 डेज के बाद आप क्लेम कर सकते हो। तो आपने खरीदा और ऐसा हो कि अगले दिन ही खराब हो गया, तो आप अगले दिन नहीं कर पाओगे। आपका स्मार्ट केयर प्लस प्लान क्या कहता है कि 7 डेज बाद, तो वो चीज़ रहेगी। तो वो ध्यान रखना कि क्लेम करने के बाद सीधा मत पहुंच जाना कि 3 दिन के बाद आपने कहा, तो वो आपकी वॉइड कर देंगे कि भाई ये तो गारंटी में है नहीं, उसके बाद शायद ले भी ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, विद आफ्टर 7 डेज है। आप चेक कर सकते हो, जब आप इसको परचेज कर लोगे तो सर्विफाई पे दोबारा जाना, वहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपकी प्रोटेक्शन के अंदर है, पर अभी 5 डेज आपके बाकी हैं, या 7 डेज जितने भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डे आपके हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप स्मार्ट केयर प्लस प्लान लेते हो, ये मत करना कि आप 29 डेज तक ही वेट करो, क्योंकि सैमसंग की साइट बहुत ही वाहियात है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। तो बहुत बारी पेमेंट डिलेज रहती हैं, कई बार होगा पैसे कट जाएंगे आपके और आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा कहीं पे भी, आपका प्लान परचेज नहीं होगा। तो उस केसेस में डिले कर देते हैं 2 से 3 दिन के लिए, अगेन आपको एस्केलेशन करनी पड़ेंगी। तो 2 से 3 दिन जब डिले हो जाता है, तो उसमें अगर मान लो उन्होंने कहा, अगर मान लो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई जो आपने पेमेंट करी है वो ऑथेंटिक है, हमें रिसीव हो गई, जब तो कोई बात नहीं है कि उसी टाइम से वो कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे डेज। बट जस्ट इन केस अगर वो 2 दिन बाद आपको कहते हैं, मान लो आपके 2 दिन ही बच रहे थे या एक दिन बच रहा था, और 2 दिन बाद आपको कहते हैं कि ये तो आपके रिफंड हो जाएंगे, हमारे पास पेमेंट नहीं आई, तो उसके बाद क्या होगा कि आप एलिजिबल भी नहीं रहोगे स्मार्ट केयर प्लस प्लान खरीदने के। तो हमेशा 1 वीक का गैप रखना, और 1 वीक के बाद 1 वीक का गैप रखकर आप परचेज करोगे, तो जस्ट इन केस अगर आपका रिफंड आना हो तो उसके बाद भी आपके पास कुछ दिन रह जाएं उसको दोबारा क्लेम करने के लिए। और मैं सजेस्ट करूंगा, अगर एक बार आपको प्रॉब्लम आई है तो आप सर्विस सेंटर में जाकर करवाना, वहाँ पे हैंड टू हैंड आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हमने ऑनलाइन करा था क्योंकि हमें थोड़ा सा दिक्कत थी कि जो हमने कवर चढ़ाया है फ़ोन पे वो निकाल कर टेस्ट करते हैं शायद, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमने ऑनलाइन ही प्रेफर रखा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार समरी लेते हैं पूरी। स्मार्ट केयर प्लस प्लान क्या है कि एक तो आप जैसे फ़ोन खरीदो तभी ले लो, विद इन 3 डेज भी ले सकते हो, कोई डायग्नोस्टिक जरूरत नहीं है। बट अगर आपके 3 डेज पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट देना पड़ता है। और अगर आपको ये नहीं करना है या इस झंझट में नहीं पड़ना है, तो आप सर्विस सेंटर पर जाकर भी, और एक्सक्लूसिव स्टोर भी मेरे ख्याल प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको करना है। वहाँ से जाकर आप ये क्लेम कर सकते हो। और जब 3 डेज के बाद आप खरीदते हो तो 7 डेज तक का वेटिंग पीरियड रहता है, उससे पहले आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है। और अब कुछ केसेस में अब ऐसा भी है कि जैसे आपने रिप्लेसमेंट सुना होगा या आपने अब मेरी पिछली वीडियोस देखी हो, तो उसमें अगर आप रिप्लेसमेंट मांगते हो, मान लो डिवाइस डेड ऑन अराइवल है और आपने स्मार्ट केयर प्लस प्लान भी ले रखा है, तो उस केस में क्या होता है कि सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि स्मार्ट केयर प्लस प्लान जब आपकी रिप्लेसमेंट यूनिट आती है, क्योंकि ये EMI नंबर पे ही बेस रहता है, तो जब आपकी नई डिवाइस आती है तो उस पर ट्रांसफर हो जाता है, ये सर्विस सेंटर वाले कहते हैं। पर कस्टमर केयर वाले बंदे कहते हैं कि नहीं, अगर आपकी नई डिवाइस आएगी तो वो स्मार्ट केयर प्लस प्लान वॉइड हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डाइसी है। तो अगर आप सैमसंग के स्टोर पे जाओ तो एक बार कंफर्म करना जरूर, क्योंकि ये थोड़ी सी दो चीज़ें थी, पर एट द एंड ऑफ द डे सर्विस सेंटर ही मेन है। तो उन्होंने तो मेरे को कंफर्म करवाया था कि अगर आप नई डिवाइस लेते हो और अगर आपका मतलब लिक्विड डैमेज या फिजिकल डैमेज नहीं रहता है और रिप्लेसमेंट यूनिट है, डेड ऑन अराइवल अगर रिसीव होता है, तो जो आपका स्मार्ट केयर प्लस प्लान है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा नए वाले फ़ोन में। तो ये एक प्रोविजन है, पर थोड़ा सा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब लो तो आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा 7 डेज का वेट कर लेना, कि भाई अगर डेड ऑन अराइवल वाला केस हो तो वो केयर प्लस प्लान में इन्वॉल्व ना हो, है ना। तो वो थोड़ा सा ले लेना, और फिर वो गैप लेने के बाद डायग्नोस्टिक ऑनलाइन कर लेना या सर्विस सेंटर से ले जाना, उसके बाद आप उसको क्लेम कर सकते हो। अब जो क्लेम करने का जो प्रोसेस है कि उसमें कई लोग सोचते हैं कि आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं है। वो एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं और वो डिपेंड करता है कि आपका कितने रुपए का क्लेम है। तो जैसे अगर हम बात करें, जो सबसे प्रीमियम फ़ोन है गैलेक्सी फोल्ड जी जो आ रहा है, जो मेरे ख्याल से 1,50,000 करीब का कोट हुआ है, उसकी स्क्रीन आती है 45,000 से, अप्रोक्स 45,000, जो हम इंटरनल डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। सेम जी फोल्ड, जो जी फोल्ड है, जो सिर्फ फ्लैप वाला फ़ोन है, उसकी स्क्रीन है मेरे ख्याल से 30,000 रुपीज़ की। तो उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 to 5,000 रुपीज़ है, प्लस टैक्सेस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, मैंने कहीं देखा था। तो ये दिमाग में रखना है कि कुछ अमाउंट तो लेंगे आपसे, ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और आपकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट ही कर देंगे। अब ऐसे ही मान लो आपका सस्ता फ़ोन है 25,000 का है और उसकी शायद स्क्रीन 10,000 या 7,000 की होगी, तो उसमें आपका मिनिमम अमाउंट मेरे ख्याल 1,000 to 1,500 रहेगा।
तो वो कुछ अमाउंट है जो प्रोसेसिंग फीस होती है आपकी, जो फाइल चार्जेस लगते हैं, जैसे आप ईएमआई भी बनवाते हो तो एक फाइल चार्जेस का अमाउंट ले लेते हैं ना आप लोगों से, तो एक वो फाइल चार्जेस हैं। तो प्रीमियम फ़ोन ले रहे हो तो, और अगर आपकी स्क्रीन खराब है तो आपके 5-5.5 हज़ार रुपये तो जाने ही जाने हैं। बट फिर भी स्टिल बेनिफिट है, क्योंकि मेरे ख्याल से 18 हज़ार रुपये का कुछ इंश्योरेंस आती है उसकी, और जी फ्लिप की शायद 14,000 समथिंग की होगी। तो उसमें अगर आप 2 बार उसको क्लेम कर सकते हो, तो 40,000 भी अगर ले जाते हैं तो 10,000 में आपकी 2 बार स्क्रीन रिप्लेसमेंट हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रोसेसिंग फीस भी है इंक्लूडेड इसमें। पर बेनिफिट ज़्यादा है तो स्मार्ट केयर प्लस प्लान ले लेना अगर आप कोई प्रीमियम फ़ोन लेते हो तो, क्योंकि सैमसंग डिवाइसेस में एक्चुअली प्रॉब्लम तो आती है, बट ये एक तरह एक यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये इसमें स्मार्ट केयर प्लस प्लान का ये मेरा छोटा सा एक ओवरव्यू था। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बेस्ट तरीके से आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाय।